पूरी कम्युनिटी को महफूज करने के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है। लोगों की रजामंदी के साथ ही वैक्सीनेशन मुहिम चलाना चाहते हैं। अवाम को कायल करने की कोशिश करेंगे। सूबाई वज़ीर सेहत अज़रा पिचोहो की जिना अस्पताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मज़ीद कहा, हमारे पास 1000 मोबाइल यूनिट्स हैं। ख़ातीन को इत्मीनान के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स ही वैक्सीन लगाएंगी। हेल्थ कार्ड की वजह से निजी अस्पतालों को बढ़ाया जा रहा है। हम चाहते हैं ये पैसा हमारे सरकारी अस्पतालों को मिले। ड्रिप से इल्तिजा करूंगी कि कीमतों पर नज़रअसानी की जाए। हमारे पास खासी मिकदार में वैक्सीन अवेलेबल है कि हम हर घर जाके जो वैक्सीन शुदा लोग नहीं हैं उन्हें वैक्सीनेट करें, और लोगों के ताउन के बगैर हम ये मुहिम में कामयाब नहीं हो सकते। लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, वैक्सीनेटर्स हैं, वो आपको वैक्सीनेट करेंगे। इनकी रजामंदी ज़रूरी है लोगों की, और रजामंदी के साथ हम ये वैक्सीनेशन मुहिम चलाना चाहते हैं। हमारी जितने स्किल्ड वर्कर्स जाएंगे उन्हीं के साथ एक एक मोबाइल यूनिट होगी। 1000 यूनिट्स हैं हमारे मोबाइल यूनिट्स के। हमने अभी इस मुहिम में और लेडी हेल्थ वर्कर्स को शामिल किया है। पहले मर्द जा रहे थे तो उस वजह से हिचकिचाहट थी लोगों को के अंदर के औरतों को कि हम नहीं लगवाएंगे, लेकिन अभी हमारे यहाँ लेडी हेल्थ वर्कर्स जा रही हैं। उसकी कॉस्ट है दवाओं की बढ़ाते रहेंगे, और वो जो है लोगों की जेब से बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और लोग खरीदने की कुव्वत नहीं रहेगी लोगों में। हेल्थ कार्ड की वजह से आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो है बढ़ा रहे हैं, उनकी जेबों में ये पैसे जा रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल को दिए जा रहे हैं हेल्थ कार्ड के ज़रिए। हम चाह रहे हैं कि वो पैसे हम अपनी अस्पतालों पे लगाएं, पब्लिक सेक्टर की अस्पतालों पे लगाएं और उन्हें बेहतर करें। जामिया कराची सिलेक्शन बोर्ड में बेज़ाब्तगियों और फंड्स की कमी पर असातिज़ा सरापा एहतजाज हैं। असातिज़ा ने क्लासेस का भी बाइकआउट कर दिया है, जिसके बाद जामिया में तदरीसी अमल मुअत्तल है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे दानियाल सदीकी से। जी दानियाल, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहे हैं शहर कायद की सबसे बड़ी दरसगाह जामिया कराची से, कि जहां पर नए तालीमी साल के आगाज़ के चंद दिनों बाद ही असातिज़ा जो हैं वो क्लासेस का बाइकाट कर रहे हैं। आज असातिज़ा जो हैं वो क्लासेस का उन्होंने बाइकाट किया है। मुकम्मल तौर पर तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं जामिया कराची के अंदर आज मुअत्तल हैं। इस वक्त असातिज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर मारूफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, क्या ऐसी वजह है कि आप लोग नए तालीमी साल का भी आगाज़ ही हुआ है चंद दिन बाद ही, और आप लोग बाइकाट करने पर मजबूर हो गए? ऐसी क्या मजबूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, देखिए बुनियादी तौर पे 18 अमेंडमेंट के बाद जो है वो तमाम तालीमी मामला जो है वो यूनिवर्सिटीज़ का हो या जो भी दीगर तालीमी सिलसिला हो वो सूबे के पास चला गया है। लेकिन गुज़िश्ता एक तवील अरसे से जब से सूबे के पास गया, हमें समझते हैं कि उसके बाद से इसमें और तनज़्ज़ुली जो है वो उसका शिकार ही मामला हो गया है। इस वक्त कैफियत ये है कि गुज़िश्ता तकरीबन 3 साल का अरसा गुजर चुका है। ये सबसे बड़ी मादर इल्मी है, सबसे बड़ी जामिया कराची है, पूरे पाकिस्तान की जामिया है, कि जिसके अंदर कायम मकाम वाइस चांसलर मौजूद है। इसी के तरीके से जब कायम मकाम वाइस चांसलर होता है तो अल्टीमेटली बहुत सारे फैसले वो प्रॉपर्ली नहीं कर पाता। इसी तरह सिंध की तकरीबन 6 जामियात हैं जिसमें इस वक्त कायम मकाम वाइस चांसलर मौजूद हैं। इसका दूसरा पहलू ये है कि सूबा सिंध जो है वो फ़ंड्स की अदम दस्तियाबी की वजह से जामियात को जो है वो किसी भी सूरत में फ़ंड्स नहीं दे पा रहा है या नहीं वहाँ पहुँच पा रहे हैं, और उसका रिज़ल्ट ये है कि जामिया कराची को बिलखुसूस और दीगर जामियात को भी अपनी फ़ीसिस में इजाफा करना पड़ा है, जो कि ज़ाहिर एक आम मुतवस्सित तबके की जामिया है, उसके लिए एक बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है अमर हो जाता है। यहाँ सर मारूफ की गुफ्तगू आपने सुनी, उनका ये कहना है कि जो सिलेक्शन बोर्ड है उसके अंदर बेज़ाब्तगियाँ जो है वो दिखने में आ रही हैं, फ़ंड्स की कमी का जो है जामिया कराची को इस वक्त सामना करना पड़ रहा है, और आइंदा के लाए अमल का साजा जो है वो जल्द जो है वो दोपहर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके अंदर वो ऐलान भी करेंगे आइंदा के लाए अमल का, और बाइकाट वो मजीद उसका तसल्सल बरकरार रखते हैं नहीं, ये फैसला जो है आइंदा के लाए अमल में। दानियाल सदीकी। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में बल्दियाती इख्तियारात केस का फैसला सुना दिया। सिंध हुकूमत को बाइख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने का पाबंद बना दिया। अदालत ने फैसले में लिखा कि बल्दियाती हुकूमत के तहत आने वाले कोई नया मनसूबा सूबाई हुकूमत शुरू नहीं कर सकती। मास्टर प्लान बनाना और इस पर अमल दरामद बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात हैं। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 की शिक नंबर 74 और 75 का कालदम करार दी जाती है। सिंध हुकूमत मुकामी हुकूमतों के साथ हम आहंगी और अच्छा वर्किंग रिलेशन रखने की पाबंद है। फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने पढ़कर सुनाया। तफसीली फैसला जल्द जारी किया जाएगा। पीएसपी सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने 3 रोज से जारी धरने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोई अलामती धरना नहीं, अब तो दिन का भी याद नहीं। मेरे कारकुन डटे हुए हैं, धरने में 1 मिनट के लिए भी वक्फा नहीं। मेरी माएँ बहनें सड़कों पर सो रही हैं। ये कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, हमारा मुआहदा कागजी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इसको फाइनेंशियल बिल के तौर पर पास करवाया जाए, ऐसा होगा तो हम उठकर घर जा चुके जाएंगे।
नहीं जा रहे, तो ये मुसलसल राउंड द क्लॉक, 1 मिनट के लिए भी इसमें कोई तवक्कुफ नहीं है, ये वो धरना है। और ख़वातीन रात को सड़कों पर सो रही हैं कि दिस इज़ नॉट अ जोक, दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिक्स, ये कोई पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है। ये पाकिस्तानी होने के नाते मेरे बुनियादी हुकूक की बात है, मेरे मुल्क के लोगों की बुनियादी हुकूक की बात है। तो जो ये 1200 अरब रुपए हैं, ये नीचे ट्रिकल डाउन नहीं हो रहे। वफाक से सूबों को पैसे लेने का तो मैकेनिज्म है, सूबों से डिस्ट्रिक्ट को जाने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, अगर है तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। ये हमारा मुद्दा है, हमारा मसला हल होना शुरू हो जाएगा, पाकिस्तान उठना शुरू हो जाएगा, सिंध उठना शुरू हो जाएगा, और हमारा एहतजाज जो है वो लोगों के पायदार उनको हुकूक और वसाइल मिलने तक इंशाअल्लाह ताला जारी रहेंगे। सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ पीएसपी का फवारा चौक पर एहतजाज और धरने का तीसरा रोज। हुकूमत और पीएसपी के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। पीएसपी रहनुमाओं और सिंध हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात और धरने की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको बताएं कि सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ पीएसपी का फवारा चौक पर एहतजाज और धरने का तीसरा रोज है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। जी इक़्तिदार, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है इस वक्त? बल्दियाती कानून के खिलाफ धरने का आज तीसरा रोज है। इतवार के रोज पाक ज़मीन पार्टी इस अज़म के साथ जो बल्दियाती कानून में सूबाई मालियाती कमीशन के जो इख्तियारात हैं, यानी कि फाइनेंशियल तौर पर मुस्तहकम दूसरी नाज़िम और फाइनेंशियल तौर पर मुस्तहकम काउंसलर के लिए वो जद्दोजहद अपनी जारी रखेंगे। इस दौरान 3 दौर जो हैं वो बातचीत के हुए हैं। आज चौथा दौर जो है वो होगा। एक दौर बातचीत धरने से पहले हुआ था, बकिया 2 रोज से लगातार बातचीत जारी है। कल रात पाकिस्तान पार्टी का वफ़द जो नासिर हुसैन शाह साहब के घर गया था, वहाँ बातचीत हुई थी। आज भी इस बातचीत का इम्कान है कि आज शाम को एक बार फिर ये बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। सैयद मुस्तफ़ा कमाल ये कहते हैं कि जब तक उनकी बातचीत मानी नहीं जाती, बल्कि बातचीत को एक अमली जमा पहना के कानून की सूरत में असम्बली से पास नहीं करवाया जाता, वो यहाँ बैठे रहेंगे। तो पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के कारकुनान फवारा चौक पर इस अज़म के साथ कि वो अपनी बात को मनवाने के लिए सिंध असम्बली के ऐवान से कानून साजी करवा के यहाँ से उठेंगे, यहाँ मौजूद है। अच्छा इक़्तिदार, ये बताइएगा कि तीसरा दौर आज शुरू होने जा रहा है, कब तक ये दौर शुरू होगा? कल रात को भी तकरीबन रात 9 बजे जो है पाक ज़मीन पार्टी का 4 रुकनी वफ़द जो है वो वज़ीर बल्दियात सिंध से नासिर हुसैन शाह के घर पहुंचा था, और पहली बार मुज़ाकरात के अंदर वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी, मुर्तज़ा वहाब और दीगर भी मौजूद थे। रात काफ़ी देर तक ये बातचीत चलती रही। आज फिर जो मुख्तलिफ नुकात हैं उन पर बातचीत की जाएगी। पाक ज़मीन पार्टी का जो मालियाती कमीशन के हवाले से जो एक स्टैंड है, उस पर खासी कानून साजी की ज़रूरत है। तकरीबन 22 शिकें ऐसी हैं जिनके ऊपर बातचीत जो है वो जारी है। और सैयद मुस्तफ़ा कमाल ये कहते हैं कि ये वो मुतालबात नहीं है जो जमात इस्लामी ने किए, उससे हटकर मुज़ाकरात हैं और फाइनेंशियल मुज़ाकरात हैं, तो इनके ऊपर ज़्यादा कानून साजी की जाती है, ज़्यादा बातचीत की जाती है, कानूनी जो जितने नुक्ते हैं उन पर बातचीत की जाती है। तो ये बातचीत आज रात को एक बार फिर सैयद नासिर हुसैन शाह के घर पर मुतवक्का है। पाकिस्तान ज़मीन पार्टी की जो 4 रुकनी टीम है वो यहाँ से जाएगी और फिर एक बार फिर मुज़ाकरात होंगे। ठीक है इक़्तिदार, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। जनवरी 2022 में महंगाई की रफ्तार मज़ीद बढ़ गई। जनवरी 2022 में महंगाई की शरह 24 माह की बुलंद सतह 13% पर जा पहुंची है। वजूहात क्या है, जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जनवरी 2022 में महंगाई की रफ्तार मजीद बढ़ गई है। जो डाटा आया है पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स की जानिब से कि महंगाई की शरह जो है जनवरी 2022 में 24 माह की बुलंद तरीन सतह 13% पे पहुंच गई है, जबकि देखा जाए दिसंबर 2021 में जो है महंगाई की शरह 12.3% थी, और रवां माली साल 7 माह में महंगाई की औसत शरह जो है 10.26% पर रही है। और साथ ही जो देखा जाए गुज़िश्ता माली साल 7 माह में महंगाई की औसत शरह जो 8.19% थी। और सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट देखें कि महंगाई में जो फूड इन्फ्लेशन है, जो दालें हैं और खाने पीने की अशिया है, उसकी कीमतों में, आटे की और इन सब की कीमतों में नुमाया इजाफा देखा गया है। साथ ही हाउसिंग घरों के किराए में इजाफा हुआ है, कपड़ों में और जूतों में उनकी जो कीमत है उसमें तकरीबन 1% का इजाफा हुआ है। और जो रेस्टोरेंट पे खाने पीने पे जो टैक्सेस लगे हैं उसकी वजह से उसमें भी इजाफा हुआ है उसकी कीमत में। ट्रांसपोर्ट के किराए में भी इजाफा देखा गया। ये तमाम इम्पैक्ट देखा जाए तो उसके ऊपर आम आदमी पे जो बोझ है वो मजीद बढ़ गया है जनवरी में। बहुत शुक्रिया अशरफ खान हमें अपडेट करने का।
आपको बताएं कि शहर कायद में सब्जियों की कीमतों को ब्रेक फेल हो गई हैं। सब्जी मंडी और इलाकाई बाज़ारों में सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया है। टमाटर की कीमतों में 40 रुपये 60 रुपये तक इजाफा हो गया है। सब्जी मंडी ज़राए के मुताबिक टमाटर की फसल बारिश के बायस मुतासर होने के सबब टमाटर होलसेल की सतह पर 60 रुपये और रिटेल की सतह पर 40 रुपये फ़ी किलो तक महंगा हो गया है, जिसके बाद इलाकाई बाज़ारों में टमाटर 160 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया है। होलसेल में करेला 250 रुपये फ़ी किलो और इलाकाई बाज़ारों में 380 से 400 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुका है। और सेल में 30 रुपये इजाफे से मटर जो है वो 100 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचा है, जबकि इलाकाई बाज़ारों में मटर 160 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। होलसेल में मिर्चें 40 रुपये इजाफे से 120 रुपये और रिटेल में मिर्चें 240 रुपये तक फ़रोख्त हो रही हैं। सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ तैनाती के खिलाफ नोटिस दे लिया। सेक्रेटरी स्कूल तालीम ने सख्त बरहमी का इजहार कर दिया है। जारी करदा तमाम नोटिफिकेशन मनसूख कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ तैनाती के खिलाफ नोटिस दे लिया है। सेक्रेटरी स्कूल तालीम ने सख्त बरहमी का इजहार कर दिया है। जारी करदा तमाम नोटिफिकेशन मनसूख कर दिए गए हैं। सिंध सरकार की जानिब से महकमा स्कूल तालीम में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ तैनाती के खिलाफ नोटिस दे लिया गया है और सेक्रेटरी स्कूल तालीम ने सख्त बरहमी का इजहार भी कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की डिटेलमेंट की बुनियाद पर तैनाती के खिलाफ सख्ती से नोटिस लिया है। इस मामले पर सेक्रेटरी स्कूल तालीम ने जो महकमा तालीम के डिविजनल और ज़िला अफसरान पर सख्त बरहमी का इज़हार किया है और जो इस वक्त सूबे भर में टीचिंग और नॉन टीचिंग महकमा स्कूल तालीम स्टाफ डिटेलमेंट की बुनियाद पर तैनात है, उनके तमाम तर नोटिफिकेशन मनसूख कर दिए गए हैं और जो दीगर इनको हिदायत कर दी गई जो मुकामी सतह पर जहाँ पर इनका बायोमेट्रिक है वहाँ पर ओरिजिनल पोस्ट पर जाकर काम करें। स्कूल तालीम ने तमाम डिविजनल डायरेक्टर को सख्ती से इस फैसले पर अमल दरामद कराने के अहकाम जारी कर दिए। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियों। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शकीर रहमतुल्लाह शेख ने कहा है कि तरक्याती कामों के जरिए अवाम को रिलीफ पहुंचाना चाहते हैं, लिहाजा मुतल्लिका अफसरान जल्द अज जल्द इस सिलसिले में इकदामात बरोए कार लाएं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शकीर रहमतुल्लाह शेख ने बाज़ाब्ता चार्ज संभाल लिया, जिसके बाद अफसरान के इजलास की सदारत करते हुए कहा कि तरक्याती कामों की अंजामदही के लिए मेयार और शफाफियत को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि ये दोनों अव्वलीन तरजीह हैं। गैर मेयारी शफाफियत के बगैर कामों को कतन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बल्दिया शर्की में कई मरतबा रह चुका हूँ और हमेशा इसे बेहतरीन बनाने की कोशिश की है। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी होने लगी है। गुज़िश्ता रात कम से कम दर्जा हरारत 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर कायद का मतलब साफ मौसम रात में सर्द रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में शहर का कम से कम दर्जा हरारत 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि आज दिन में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 हफ्ते तक सर्दी की किसी नई लहर का कोई इम्कान नहीं है।